आला का प्रोटोकॉल होता है वो भी मिल चुका है। और KPK में कह लें साल और 2 साल वाला वजीर आजम नहीं बनना, मैं तब वजीर आजम कहना कि अगर 180 सीटें हमारी वापस हमें मिलती हैं तो ये हुकूमत मौलाना डीजल हमारी पार्टी के सदर बने जाएगी। इनसे जब तरीके इंसाफ नंबर गेम ले जाएगी फिर अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है मुल्क पाकिस्तान में एक गहमा गहमी बनी हुई है और अजीब सी सूरत हाल है। हर कोई परेशान है कि वजीर आजम कौन आएगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, क्योंकि जितनी भी जमातें हैं, बड़ी जमातें, जिसमें सबसे बड़ी जमात सबसे ज्यादा जिसके पास सीटें हैं वो है तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ ये कहती है कि मेरी 180 सीटें हैं, मुझे वो दी जाए तो हुकूमत हम बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, जो तरीके इंसाफ के पास फिलहाल जो सीटें हैं वो है 94 और देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आती है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे आती है पीपल्स पार्टी। ना तो अकेले मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना सकती है, ना ही बना सकती है पीपल्स पार्टी वफाक में, और ना ही कह लें कि PTI वफाक में हुकूमत बना सकती है। उसकी वजह यह है कि तीनों जमातों के पास इतना कह लें कि सीटें नहीं है कि वो अकेले मिलकर हुकूमत बना सके। आखिर किसी न किसी के साथ इत्तेहाद करके ये सीटें एडजस्टमेंट करके तो ये कह लें कि वजीर आजम वफाक में हुकूमत बन सकती है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो KPK में इमरान खान साहब इजीली हुकूमत बना सकते हैं। सिंध में जनाब पीपल्स पार्टी इजीली हुकूमत बना सकती है। अगर देखा जाए पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून इजीली हुकूमत बना सकती है। जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि मुस्लिम लीग नून ने एक ऐलान भी जारी कर दिया हुआ है कि जो CM यानी कि वजीर आला को नामजद किया वो किया गया यानी कि मरियम नवाज साहबा को। और अगर उसमें देखा जाए तो मरियम नवाज साहबा को जो वजीर आला का प्रोटोकॉल होता है वो भी मिल चुका है। और KPK में कह लें कि जो वजीर आला है वो है जनाब नामजद जो हुए हैं अली मीन गंडापुर हुए हैं। सबसे जो बड़ा मसला मुल्क पाकिस्तान में बना हुआ है वो है वजीर आजम का। और आज हम आपसे ये भी बात करेंगे कि वजीर आजम कौन, कैसे, कब बनेगा। और हम आपसे ये भी बताएंगे आपको कि ठंडी हवाएं क्या मुस्लिम लीग नून से हट के, पीपल्स पार्टी से हट के क्या PTI को ठंडी हवाएं मिल रही हैं। नाज़रीन, खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा क्योंकि आने वाली जो वीडियो है नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिल रहा है। जज मोहम्मद बशीर साहब जनाब चले गए। 190 मिलियन पाउंड का जो केस चला रहे थे, अब उनकी जगह पे एक नए जज साहब आ गए हैं जो राणा फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इतना स्लो केस चलाते हैं जितना कि खान साहब चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ खान साहब को मिला है क्योंकि जज मोहम्मद बशीर साहब के ऊपर कह लें कि काफ़ी सारा कह लें कि उनके ऊपर कह लें कि दबाव भी था कि आप जल्द से जल्द इस केस को मुकाएं, इसको जल्दी से चलाएं, इनमें सजाएं दें, ये करें वो करें। अब ये है कि जो इमरान खान साहब को जो जज साहब मुहैया किए गए हैं जो उनके केस के लिए 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, ये वही 190 मिलियन पाउंड है जो कह लें कि बरतानिया से पाकिस्तान आना था और ये पाकिस्तान के खजाने में जाना था। ये किस तरह वापिस बिजनेस टाइकून मलक रियाज साहब के पास चला जाता है। ये बहुत सारी खबरें हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे जिरे होंगे, फिर जाके इस केस का कोई हकमी फैसला आएगा। फिलहाल हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है इस वक्त इसको एक कह लें कि वजीर आजम की जरूरत है और वजीर आजम बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। PTI ये कहती है हमारी 180 नशिस्तें बनती हैं, अगर वो हमें मिल जाएं सारी तो हम अकेले हुकूमत बना लेंगे। यही कहना था जनाब नवाज शरीफ साहब का कि मखलूद हुकूमत मैं नहीं बनाऊंगा। नवाज शरीफ साहब का भी यही कहना था अगर बड़ी अक्सरियत में मैंडेट मिला तो हम ये हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का आज भी यही कहना है कि मुझे 3 साल और 2 साल वाला वजीर आजम नहीं बनना, मैं तब वजीर आजम 5 साल के लिए बनूंगा जब अवाम मुझे वोट देगी। तो ये बड़ी एक कह लें कि पेचीदा सूरत हाल है मुल्क पाकिस्तान में कि हर कोई कह लें कि अपनी जिद पे, अपनी अना पे अटका हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम महरूम है एक वजीर आजम से। पाकिस्तान को एक वजीर आजम चाहिए जो इस मुल्क को सही सिमत पे लेकर जा सके और इस मुल्क को चला सके। जैसा कि नाज़रीन आपको मैंने बताया कि जनाब इमरान खान साहब को काफ़ी सारे रिलीफ मिल रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे जो इमरान खान साहब के कह लें कि MP MNA हैं उनको काफ़ी सारा रिलीफ मिला। जो लोग छुपे हुए थे वो भी सामने आ चुके हैं। कल 50 लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया और अपने कागजात नामजदगी जो थी वो
जमा कराए जो कैंडिडेट जीते हुए हैं पीटीआई के टिकट से, जो मतलब जिनको अभी तस्वर किया जा रहा है उनको भी पीटीआई का नहीं कहा जा रहा, उनको आज़ाद उम्मीदवार कहा जा रहा है। जाहिर बात है कि वो किसी पार्टी में जम होंगे तो फिर जो है कि वो हुकूमत में आ सकते हैं, अदरवाइज वो डायरेक्टली जो है अवानों में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो नहीं बैठ सकते। तो उनने दो पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर लिया है, जो इस्लामी पार्टियां हैं, और उनके साथ अब ये है कि इनका इत्तेहाद हो चुका है। 50 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, लेकिन इसमें जो है 45 लोग कहीं गायब थे। आज 24 घंटे के अंदर अंदर कह लें कि वो 45 लोग भी सामने आ चुके हैं। उसमें से 34 लोगों ने मजीद इंटरव्यू दिया है, और अब ये तकरीबन कह लें 50 और 84 लोग बन चुके हैं। 84 लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया है, और वो कह लें कि कह लें कि जो दौड़ में अब शामिल हो चुके हैं। अब उनके ऊपर कह लें कि जो इंटरव्यू थे ये सारे मामला, यानी कि जो नशिस्तें अगर फिलहाल देखा जाए पीटीआई की, यानी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो अभी 84 लोग सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो गौहर अयूब साहब हैं उनका ये कहना है कि ये जो हमारी सीटें बनती हैं ये 180 बनती हैं, 180 नशिस्तें अगर हमें मिलती हैं। ये कहना है पीटीआई के जो तर्जमान है, उनका कहना है कि अगर 180 सीटें हमारी वापस हमें मिलती हैं तो ये हुकूमत हम अकेले वफाक में बना सकते हैं। जबकि केपीके में भी इनकी हुकूमत बनती है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया पंजाब में वो, सिंध में वो, केपीके में ये। रही बात बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में कह लें कि 10-10, 11-11 सीटें 3 जमातों के पास है। बलूचिस्तान में देखें कि किसकी हुकूमत बनती है। अभी बलूचिस्तान कह लें कि एक सवालिया निशान बना हुआ है, और बलूचिस्तान में जो है कि मौलाना फजल रहमान साहब काफ़ी जोर लगा रहे हैं। अगर नाज़रीन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर पीपल्स पार्टी चली जाती है उसके साथ, पीटीआई के साथ, वैसे तो पीटीआई ने साफ कहा हुआ है कि हम कह लें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी तो उन्होंने इत्तेहाद किया, ठीक है, जो जिसको डीजल डीजल कहते थे और इतनी बुरी बातें उनको कहते थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, किसकी नज़र में, मेरी नहीं भाई, पीटीआई की नज़र में, इमरान खान साहब कहते थे पंजाब का सब तो बड़ा डाकू परवेज अलाई। परवेज अलाई देखे ना, अब उनकी जो वजारत है उसका सदर बन गया, और कहने के जो पंजाब की जितनी भी उनकी जमात है उसके परवेज अलाई साहब को सदर बना दिया। अच्छा, एक ना खातून का रोते हुए एक मैसेज आया कि वो रो रही थी कि हैं अब मौलाना डीजल हमारी पार्टी के सदर बने, इस हुकूमत के सदर बने के। मुझे उनकी वीडियो पे पहले भी बहुत हंसी आ रही थी, और अभी भी बात यह है कि सियासत में कोई भी कह लें कि दरवाजे नहीं बंद होते, दरवाजे हमेशा सियासत में खुले रहते हैं। ये दरवाजे हमेशा से कह लें कि इमरान खान साहब ने बंद रखे हुए थे, लेकिन इस जेल में जाने की वजह से इमरान खान साहब को ये समझ आ गया कि दरवाजे कभी भी बंद नहीं रखते, क्योंकि सियासी दरवाजे खुले रहने चाहिए हर सियासतदान के लिए। सियासत पे बातचीत होनी चाहिए। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इमरान खान को लोगों ने वोट दिया इस मुल्क की तकदीर संभालने का, ठीक है। नवाज शरीफ साहब को जो वोट मिला इस मुल्क की तकदीर संभालने का, बिलावल पे जिन लोगों ने तमाद किया इस मुल्क की तकदीर संभालने का। ये इनके वोट, यानी कि इनके घरों में जाती वोट इनको नहीं मिलते। मकसद यह यहाँ पर बात करने का, जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अवाम जो आपको वोट देती है इस मुल्क के लिए देती है, ना कि वो इसलिए देती है कि ये सर आप वोट अपने घर में ले जाएं, अपनी अलमारियों में सजा लें कि आपका कह लें कि वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। नहीं, वोट इसलिए नहीं होता। वोट इसलिए होता है कि जो है कि इस मुल्क में कह लें कि बेहतरी की तरफ जो भी कैंडिडेट जीते इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए। और नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो वज़ीर आज़म कब, कैसे और क्यों बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने और जो पीपल्स पार्टी के कह लें कि अब तकरीबन इनके काफ़ी सारे कह लें कि मुलाकातें हो चुकी हैं, काफ़ी सारी बैठकें हो चुकी हैं मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, लेकिन इसमें कोई भी हकमी फैसला सामने नहीं आ रहा। अगर इन लोगों ने फैसला ना किया तो तरीके इंसाफ जो है अब वो नंबर गेम ले जाएगी इनसे। जब तरीके इंसाफ नंबर गेम ले जाएगी फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है मुस्लिम लीग नून का और कह लें कि पीपल्स पार्टी का। उसकी वजह यह है, वैसे तो खान साहब ने 2-3 दिन पहले ये कह दिया था कि मैं अगर बाहर आया तो कह लें कि मैं वो वाली सियासत नहीं करूँगा, इंतकामी कह लें कि उनका कहना था सियासत नहीं करूँगा अगर हम इक़्तिदार में आते हैं। तो इंतकामी सियासत तो होगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब अभी से जो जेल में बैठे हुए हैं, ना टल रहे हैं, ना डर रहे हैं, ना छुप रहे हैं, ना वो कह लें कि कोई डील कर रहे हैं, लेकिन वो अकड़ के बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि जनाब अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं या उनकी हुकूमत इक़्तिदार में आती है, वफाक में बनती है, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की अब खैर होगी। उसकी वजह यह है
कि ज़ाहिर बात है जिस तरह 2018 के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जेलों की सलाखों की शक्लें दिखाई गई, इसी तरह निगरान हुकूमत आई, पीडीएम हुकूमत आई और इमरान खान साहब और इनकी दीगर जो कबीना है जेलों के अंदर गई और दीगर केस उन लोगों ने भुगते और कुछ तो अभी तक लोग भागे हुए हैं। मुराद सईद साहब का तो अभी तक पता नहीं क्योंकि वो हैं कहाँ, दीगर जो रहनुमा हैं भागे हुए हैं और ये जो पार्टी है इसको तोड़ फोड़ दिया गया था, इसका कह लें कि बल्ले का निशान छीन लिया गया था। तो क्या इमरान खान साहब जब आएंगे तो 2024 का अगर इलेक्शन वो जीतते हैं, वफाक में हुकूमत बनाते हैं, तो क्या वो इनको छोड़ देंगे? तो इससे अब यह है कि पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को नसीहत करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस मुल्क की भागदौड़ संभालें। ठीक है, अब पीपल्स पार्टी की कह लें, पीपल्स पार्टी कहती है हमें तो वजारतें चाहिए ही नहीं, हमें तो वजारतें चाहिए ही नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं मांगती। वो कहती जी सदर का भी ओहदा हमें दें, सेनेट चेयरमैन का भी हमें दें, पंजाब का भी स्पीकर हमारा, वफाक में भी स्पीकर हमारा, कह लें कि गवर्नरशिप भी हमारी। यार इतने आप ओहदे मांग रहे हो तो फिर आप कहते हो हम मांग भी कुछ नहीं रहे। तो भाई सीधी तरीके से बोलो जी ये मियाँ साहब ये सीटें हैं, आप मुल्क को संवारें, मुल्क को बनाएं। तो फिर आप शर्तें भी बीच में रखते हो और कहते हो हमने कोई शर्तें भी नहीं रखी। बिलावल साहब ये बातें अब समझ नहीं आती, अब मीडिया बहुत तेज है। ये देखिए मैं बोल रहा हूँ तो जाहिर बात है मेरे अलावा और भी बहुत बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े सीनियर एंकर हैं जो ये बोलेंगे। तो नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या पीटीआई या दीगर जमातें आपस में इत्तेहाद नहीं करती तो ये भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिविल वो हुकूमत सिविल आ सकती है, हुकूमत इमरजेंसी भी लग सकती है। इमरजेंसी के बारे में कहा जा रहा है कि इमरजेंसी भी लग सकती है। तो इमरजेंसी से बचने के लिए तो इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगती है तो वो सियासतदानों की मौत होती है। उसकी वजह यह है कि सियासतदानों को अंदर बंद किए बगैर जो है ना जी, तो वो कह लें कि मार्शल लॉ नहीं लगाया जा सकता। और अभी उस कह लें कि फार्मूले पे अमल दरामद भी किया जा रहा है जिस फार्मूले के तहत जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने मियाँ साहब की हुकूमत गिरा के तो कह लें कि जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं कि इक़्तिदार पे काबज़ हो गए थे। अब उस फार्मूले पे भी कह लें कि काम किया जा रहा है। तो अगर नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी आपस में इत्तेहाद नहीं करती तो इनको दो जगह पे मार पड़ेगी। वो है एक तो इस्टेब्लिशमेंट से, दूसरा इनको मार पड़ेगी जनाब पीटीआई से, क्योंकि पीटीआई जो है अभी भी वो ये दावे कर रही है कि हमारी 180 सीटें हैं और बलोचिस्तान में और दीगर शहरों में नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है इस धांधली के खिलाफ कह रहे हैं कि लोगों ने धरने दिए हुए हैं, दीगर जमातें सड़कों पे बैठी हुई हैं, रोड ब्लॉक हैं, काफ़ी बुरी हालात हैं जो हमें कह लें कि टीवी पे सही तरह या मीडिया पे नहीं दिखाया जाता। तो ये एक बड़ी गमगीन सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान में ऐसा ही रहा तो ये कह लें कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कल को पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो यहाँ पर जाते जाते एक बात मैं आपको बता दूं कि हुकूमत क्यों नहीं कोई लेना चाह रहा, ये कल के व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था, सुना करें बात गौर से, कि $3 मिलियन लिया, $3 मिलियन IMF से जब लेती है पीडीएम की हुकूमत तो महंगाई यहाँ से यहाँ चली जाती है। अब जो प्रोग्राम इनसे मांगा जा रहा है वो है $6 मिलियन का। तो जब महंगाई यहाँ पर गई है, जब 6 मिलियन आएगा तो महंगाई तो ये कैमरे से भी हाथ बाहर चला गया, तो महंगाई बहुत ऊपर चली जाएगी। इसलिए कि वफाक की हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब कह लें कि मखलूद हुकूमत होगी तो वो फैसले नहीं ले सकती। मियाँ साहब का ये कहना है कि अगर मैं मखलूद हुकूमत में जाता हूँ, काम करता हूँ, तो मुझे सही तरह कह लें कि मेरे हाथ बंधे हुए होते हैं, तो मेरे हाथ नहीं खुलते, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। मियाँ साहब का ये कहना है कि मेरे हाथ खुले, मुझे एक अच्छा कह लें कि मैंडेट मिलता तो मैं अच्छी हुकूमत बनाता। लेकिन मियाँ साहब रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने वज़ीर आज़म आना है या शहबाज शरीफ साहब ने आना है या बिलावल भुट्टो साहब ने आना है या दीगर किसी ने भी आना है, तो मुल्क की खातिर फिर एक दफ़ा और कुर्बानी दे। नून लीग ने पहले भी कुर्बानी दी, अब भी कुर्बानी दे। नून लीग कहती है जी हमने रियासत बचाई, सियासत नहीं बचाई, और ये बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। 2000 कह लें कि 18 के बाद जब पीडीएम अदम एतमाद आती है तो उससे पहले इमरान खान साहब से लोग काफ़ी तंग हो चुके थे कोरोना के बाद, क्योंकि काफ़ी महंगाई हो चुकी थी और पीडीएम की हुकूमत से लोगों को काफ़ी उम्मीद थी। लेकिन पीडीएम की हुकूमत जो है उसको पता था कि ये हमारे साथ होना है और महंगाई हमें करनी पड़ेगी, IMF का प्रोग्राम हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम था वो इमरान खान साहब ने तोड़ दिया था। इसीलिए अब कोई भी हुकूमत में कह लें कि वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, अवाम तंग हो जाएगी। इसी बात से कह लें कि हर पार्टी डरते हुए अपोजिशन में बैठना चाहती है, वज़ीर आज़म नहीं कोई बनना चाहता। इस टाइम अगर कोई वज़ीर आज़म बनेगा तो वो समझो
आपसे प्यार करने वाला है। अगर वो अपनी सियासत को कुर्बान करता है, चाहे वो पीटीआई करती है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून करती है, चाहे बिलावल साहब करते हैं, कोई भी करते हैं, जो ये काम करेगा वो मुल्क से प्यार करता है। अब देखिए कुर्बानी का बकरा कौन बनता है। 3 जमातें हैं, 3 जमातों में से देखना ये है कि कुर्बानी का बकरा नवाज शरीफ साहब बनाते हैं अपने भाई को, या फिर जरदारी साहब बनाते हैं अपने बेटे को, या इमरान खान साहब बनाएंगे अपने नामजद वजीर आजम को। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।